Greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Today, Lord has enabled us to worship till now, and till now God was with us, and all the anticipation and our prayers God has heard, and it's going to be blessed over us through the manifestation of God in Jesus name. Amen. परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सबको स्वागत करते हैं, सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए। हालेलुया। प्रभु के सम्मुख में अब तक हम दुआ में बंदगी में मौजूद थे, और जिन जिन विषयों के ऊपर हमने दुआ करी है, प्रार्थना करी है, और परमेश्वर उन सब बातों के ऊपर हमें जवाब दे चुके हैं। प्रभु ने अपने कार्य को प्रकट कर दिया। हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। Amen. Praise God. I'm holding something into my hand, and after holding this I have found it has a attraction. Everything gets attracted. Everything gets attracted. Everything gets attracted. I thought everything will get attracted. In that thought I tried to get this pen to be attracted, but I found it's not attracting. And then I am trying with the paper is not getting attracted. I am trying with this flower pot, but flower pot is not attracted. Certain things are attracted and certain things are not attracted. Here I am trying the minus speaker. This one is getting attracted. Motor is getting attracted. Oh, yes. Yes, this one is attracted. This tiny motor is attracted, and then this is another type of motor, another type of magnet, and all this magnet together, it's get attracted, and it's all holding together. So logic behind this attraction is this is magnet, and whatever components has the attraction towards this magnet, everything's get attracted. So inside these particles there are certain molecules which can be attracted towards the magnet. यहाँ मेरे पास में ये जो मौजूद है, इसके साथ देखिए ये आकर्षित हो गया, ये आकर्षित हो गया, ये इसके साथ चिपक गया, ये मैंने उठाया मोटर और देखो ये मोटर चिपक गया, ये अगला ये चिपक गया, अगला एक ये स्पीकर उठाया, ये चिपक गया। तो इसका मतलब प्लास्टिक भी चिपकेगा। प्लास्टिक उठाया, प्लास्टिक नहीं चिपक रहा है। ये कागज उठाया, कागज नहीं चिपक रहा है। तो इसका मतलब जिसके अंदर कुछ कण मौजूद हैं वो चिपक जाते हैं, जिसके अंदर चिपकने के कण नहीं है वो चिपकता नहीं है। अगर अंदर कण है तो चिपकेगा, अंदर कण नहीं है तो नहीं चिपकेगा। When there are components to attract towards the magnet and it gets attracted. When there are no components, no attraction. Draw nearer to God and God will draw nearer to you. Draw nearer to God and God will draw nearer to you. प्रभु के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। अगर एक मैग्नेट के अंदर ताकत है, मैग्नेट हैज ए पावर, but still it has to come in the radius of that attraction. मैग्नेट के अंदर ताकत है, लेकिन फिर भी जो उसका जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के नजदीक जब आएगा तब वो आकर्षित हो जाएगा। अगर ऐसा है तो हमें भी परमेश्वर के नजदीक आना पड़ेगा। मैं तो महज एक मैग्नेट की बात कर रहा हूं, हमें भी परमेश्वर के नजदीक आना पड़ेगा। नजदीक आने के लिए आज जो मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूं वो विषय है आराधना। In order to come closer to you today, the thought which I am about to share with you, that is about worship. Amen. Hallelujah. Worship is one of the powerful assets in the life of a believer. विश्वासियों के जीवन में आराधना एक खास केंद्र बिंदु है। इसको एक खजाने के तौर पर भी कह सकते हैं। This can be called as a treasure. क्योंकि आराधना में क्या मौजूद है? स्तुति मौजूद है। आराधना में क्या मौजूद है? एक्सॉल्टेशन। वी एक्सॉल्ट गॉड। ओ लॉर्ड, आप प्रभु है। हम आराधना किसकी करते हैं? कभी अपने से छोटे की आराधना करते हैं? आराधना मतलब क्या है? आराधना का मतलब ये है पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आराधना कहाँ होती है? बड़ा व्यक्ति छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति की आराधना करता है। उदाहरण के तौर पर जैसे नौकर
सेवक अपने मालिक की आराधना करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा भी इसी प्रकार परमेश्वर के प्रति जब पूर्ण समर्पण होगा, अपने आप आराधना उठेगी। हालेलुया। इसको और गहराई से समझने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर ये ज्ञान आए, जिस परमेश्वर की हम सेवा कर रहे हैं वो परमेश्वर कौन है? सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर। जब ये ज्ञान अपने अंदर आ जाएगा, अपने आप हम मुंह खोलें या ना खोलें, अंदर से रग रग से कण कण से स्तुति कर भाव जाग उठेंगे। The moment we understand our God is a self-existing God, our God is a omnipotent God, omniscient God, and then He is omnipresent God. The moment this knowledge and wisdom inhales us, we start exhaling worship. That's the output, that's the outcome. जब ये ज्ञान हमारे अंदर आता है कि इतना बड़ा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, अपने आप हाथ उठ जाते हैं, अपने आप मुंह खुल जाता है। ओ प्रभु, इस प्रभु को पहचानने के लिए मेरे जीवन में मौका मिला। मेरा परमेश्वर महज सांस नहीं है, मेरा परमेश्वर एक वस्तु नहीं है, मेरा परमेश्वर केवल एक पर्वत पर नहीं है, मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जहां मैंने घुटने टेके आंख बंद किए वो मेरी जगह पर आ जाता है। My God is not a God who is only visible in certain area on that following mountain, or maybe upon a particular basic thing He is there and rest of other thing there is no God. But my God is a God, the moment I yield and close my eyes and render my all and submit all my supplication unto Him, Amen. He comes down where I yield. That is my God. वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। तो इतने बड़े परमेश्वर का जब ज्ञान अंदर आ जाता है, the moment we understand the knowledge of a sovereign God, Almighty God, there begins the worship. ये ज्ञान अंदर आने के बाद में आराधना शुरू होती है। हालेलुया। फिर मन करता है प्रेज़ लॉर्ड, अगली आराधना कब होगी, अगली प्रार्थना कब होगी, अगली संगति कब होगी, अगली मीटिंग कब होगी। हाँ, आराधना आराधना आराधना। हालेलुया। क्योंकि प्रेज़ लॉर्ड जूस वाले के पास में जूस खाने पीने के बाद में प्रेज़ लॉर्ड ताकत मिल जाती तो फिर क्या ही बात थी। मैंने आज 80 वाले ग्लास का अनार जूस पिया, उसमें अगर 80 के पावर की ताकत हमारे शरीर में आ जाती तो फिर क्या बात थी। दरअसल भागते भागते दौड़ते दौड़ते खाते पीते हैं, जिम्मेदारियां निभाते निभाते कहीं ना कहीं शरीर का इंच इंच क्या हो जाता है, थक जाता है। लेकिन जैसे ही आराधना में आते हैं, ताकत शरीर में नहीं आ रही है, ताकत प्राण में नहीं आ रही है, ताकत सीधा कहाँ आ रही है पता है, ताकत सीधा कहाँ आ रही है पता है, ताकत आत्मा में आ रही है। अंदर दवाई नहीं जा सकती, अंदर प्रोटीन नहीं जा सकता, कहाँ, आत्मा में। अंदर जाता है क्या, आत्मा परमेश्वर का सानिध्य है और मेरी आत्मा परमेश्वर के साथ। द मोमेंट दिस हैपेंस, ये होता है, मेरे अंदर जान आ जाती है। If we were getting the nutritions through pomegranate juice, maybe some other juice, by paying the price of 80 rupees, and all the nutrition, everything is there in our body, then we were not going to have some kind of lukewarmness, tiredness, exhausted. But after doing all intake and everything, still somewhere we are feeling weakness, tired out. But the moment we comes into the presence of the Lord, we receive the strength and power in our spirit. Amen. Because God is spirit. क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, वो आत्मा परमेश्वर का सानिध्य जब आता है हमारी आत्मा में ताकत आ जाती है। हालेलुया। एक वचन के साथ में मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, उसके लिए निकालेंगे उत्पत्ति की किताब 8वें अध्याय का पहला वचन। उत्पत्ति की किताब 18 का 1। He was sitting at the tent door in the field
हिंदी। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। देखो वचन बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है। द वर्ड ऑफ गॉड इज मेकिंग वेरी क्लियर अनटू अस। इट्स ए टाइम ड्यूरिंग द सन। धूप मौजूद है, धूप के बीच में प्रभु ने क्या किया? दर्शन दिया। आमीन आमीन आमीन। कैसी स्थिति के बीच में? धूप के बीच में। हम यहाँ कमरे में थोड़ा से आने के बाद में गर्मी लगे तो हम बोलेंगे गर्मी है। धूप के बीच में मतलब ये टाइम तो आप समझ गए। इस टाइम पर अक्सर क्या होता है, धूप लगने के बाद में सबको नींद आ जाती है। ऐसे नींद के समय में अब्राहम, ऐसे दोपहर के वक्त में, धूप के समय के वक्त में अब्राहम इज हैविंग ए विजन। अब्राहम दर्शन देख रहा है। क्या दर्शन देख रहा है? 3 लोग आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जो आत्मिक व्यक्ति है ना, उसको रात विषय नहीं है, उसको दिन विषय नहीं है, उसको दोपहर विषय नहीं है। जैसे ही प्रभु ने क्यूकन किया वो क्यूकन हो जाएगा। आमीन। कुछ लोगों से प्रभु रात को बात क्यों नहीं करता पता है? क्योंकि परमेश्वर को पता है इससे रात को बात करके भी कोई फायदा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग चर्च में आने के बावजूद भी प्रभु उनसे बात नहीं करते क्योंकि प्रभु को पता है इससे बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसके लिए प्रायोरिटी क्या है? हाँ, और कुछ के जीवन में। लेकिन अब्राहम के जीवन के बारे में प्रभु को पता है, अगर मैं दोपहर को भी पहुंच गया तो ये क्या हो गया? इमीडिएटली ही विल क्विकन हिमसेल्फ एंड ही विल गेट चार्ज। कितने लोग आए? 3 लोग आए। अब 3 लोग पहुंचने के बाद में, प्रेज़ द लॉर्ड, दोपहर की घड़ी है, तो स्वाभाविक से बात है, सारा कहाँ होगी? अंदर सो रही होगी। लेकिन ये जैसे ही पहुंचने के बाद में इसने पानी उठाया है। हमारे घर में अगर दोपहर के सुबह तुम्हें फोन करके आना चाहिए था ना, बता के आना चाहिए था ना, है तो मैं कुछ ना कुछ तैयारी करके बैठता। लेकिन अब्राहम जैसे ही लोग आए, पानी का जार उठाया, उनको हाथ धुलवाया, पैर धुलवाया, हालेलुया। फिर अगला नेक्स्ट, यहां तुम विश्राम करो। अगला मैं क्या करूंगा? गए अंदर, सारा को बुलाया। सारा को बुलाने के बाद में कहा जल्दी से खाने का बंदोबस्त करो। आटा गूंदा और उसके बाद में अच्छा बढ़िया सा, प्रेज़ द लॉर्ड, एक मेमने को उन्होंने देखा, एक भेड़ को उन्होंने देखा। प्रभु का वचन बताता है अब्राहम अननोइंगली गिव हॉस्पिटैलिटी टू एंजल्स। परमेश्वर का कलाम कहता है इब्राहिम ने अनजाने में ही स्वर्गदूतों की सेवा करी। उसको ये नहीं पता था मेरे घर जो आ रहे हैं वो कौन है? स्वर्गदूत। लेकिन दोपहर के घड़ी में जिस समय मैं और आप आलस करते हैं ना, उस समय पर हालेलुया अनजाने में अब्राहम ने स्वर्गदूतों की सेवा करी। आज इस कलीसिया को मैं प्रोत्साहन देना चाहूंगा कि आपके लिए रात के 3 बजे का वक्त हो, आपके लिए दोपहर के 2 बजे का वक्त हो, आपके लिए दोपहर का 1 बजे का वक्त हो। जहां देखा कि भैया ये परमेश्वर का वक्त है, क्यूकन हो जाओ। आमीन, हालेलुया। अंदर आ जाए जागृति। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नाइट ड्यूटी कर आया हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं वो कर आया हूं। नहीं, जैसे ये समय परमेश्वर का समय, तुरंत अंदर से हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखो आराधना क्या है? आराधना उस समय अब्राहम के लिए आराधना क्या थी? अब्राहम के लिए आराधना ये थी, मेरे सामने जो लोग आए उनके लिए मैं क्या करूं? पानी का बंदोबस्त करूं, खाने का बंदोबस्त करूं। ये अब्राहम के लिए सेवा थी। लेकिन स्वर्ग देखते समय इसको कैसे देख रहा पड़ा है? उसने स्वर्गदूतों की सेवा करी। आमीन, हालेलुया। अब्राहम की दृष्टि में क्या था? 3 लोग घर आए, उनकी मैंने सेवा करी, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु की दृष्टि में ये स्वर्गदूतों की सेवा थी। आज इस कलीसिया का स्तर अगले लेवल के ऊपर उठ जाने पाए। आमेन। Today decree and declare over this church in the mighty name of Jesus, let there be a transformation towards another level. You will be serving angelic force. Amen. स्वर्गदूतों की सेवा टहल करने के लिए प्रभु आपको ताकत दे दे, प्रभु आपको बल देने पाए, प्रभु आपको अभिषेक देने पाए, अनुग्रह से भरे यीशु के नाम में। हालेलुया। इसीलिए तो मैंने शुरू में आपको बताया क्या, ये चिंबक है, चिंबक की ओर
हर चीज आकर्षित नहीं होती। ये देखो, ये पेन लिखने में बहुत बढ़िया है, प्लास्टिक का पेन है, लेकिन ये पेन आकर्षित नहीं होता। क्यों? इसके अंदर वो कंपोनेंट नहीं है, इसके अंदर वो आकर्षण नहीं है। आप प्रभु की ओर आकर्षण हो रहे हो, इसका मतलब प्रभु चाह रहा है कि मैं प्रभु के निकट आ जाऊं। द मोमेंट यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड, इट मीन्स गॉड वांट्स यू टू कम क्लोजर टू द लॉर्ड। आमेन। अच्छा, अगले वचन की ओर हम बढ़ते हैं, जरा निकालिएगा। जब प्रेज़ द लॉर्ड, चलो मैं बस वचन बोल देता हूं। उत्पत्ति की किताब 4:7। यहां पर दो भाई हैं, एक का नाम है कैन और दूसरा का नाम है हाबिल। उस जमाने में क्या होता था? आराधना, मतलब आज मैं आपको देखो आराधना के बारे में ना जाने कितने उदाहरण यहां बाइबल में से दिखा दूंगा। उस जमाने में आराधना किसी ने करी नहीं है, ठीक है, कोई किसी ने आराधना करी नहीं है। आज जैसे हमारे पास में धर्मशास्त्र मौजूद है, बाइबल मौजूद है, उस जमाने में किसी के पास में बाइबल नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने बोला, आदम ने अपने बच्चों को बुलाकर बोला, देखो तुम परमेश्वर की आराधना करो, क्योंकि हम लोग ऐसे आराधना करने वाले लोग हैं। हाबिल से बोला तू अपने हिसाब से कर, और उसके बाद में कैन को बोला तू अपने हिसाब से कर। दोनों अपना अपना लेकर आए, दोनों ने अपने अपने तरीके में जैसे जैसे करना चाहिए था वैसे वैसे करा। करने के बाद 4:7 क्या बोल रहा पता है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? हाँ, देखो दोनों आए किस काम के लिए, लेकिन भलाई का भाव किसके पास है? हाबिल के पास। हाबिल ने भलाई, मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, जब आप प्रभु के उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ये जो जोत है, ये जो जोत है, ये फॉर एग्जाम्पल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू टेक दिस एज द रेडियंस ऑफ गॉड। द मोमेंट यू गेट क्लोजर टू द रेडियंस ऑफ द लॉर्ड, the moment you try to get closer with the radiance of the Lord, this radiance will fall on you. Now no one has worshipped God. अभी तक प्रभु की आराधना किसी ने नहीं करी। कैन और हाबिल सबसे पहले आराधना करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कैन के अंदर बगैर किसी ने बताए, देखो अभी बाइबल नहीं है, कोई पास्टर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कैन के अंदर एक चीज मौजूद है जो मेरे और आपके पास मौजूद है। क्या पता है? विवेक। आमीन। जैसे ही कैन और हाबिल प्रभु के पास गए, उनका विवेक जाग गया। और विवेक ज्यादा किसका जागा पता है? हाबिल का। हाबिल के अंदर ये जागा कि भैया जब मैं आराधना करूंगा, जब मैं बलि करूंगा, जब मैं प्रभु के सम्मुख में सैक्रिफाइस करूंगा, आई नीड टू रेंडर माई सैक्रिफाइस विद द सेंस ऑफ डूइंग समथिंग गुड। कुछ मैं भला कर रहा हूं, इस प्रकार के प्रक्रिया के साथ में मुझे आराधना करना है। जब उसने किया, उसकी आराधना कबूल हो गई। फिर प्रभु खुद पूछ रहे हैं, अगर तूने भला किया होता, क्या तेरा बलिदान स्वीकार नहीं होता? इफ यू हैव डन इन ए प्रॉपर वे, इट्स नॉट योर सैक्रिफाइस गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। क्या तेरा बलिदान एक्सेप्ट नहीं होता? तो यहां पर गलती क्या थी? उसके मतलब एक काम करने के जैसे काम कर दिया, बस मेरा काम हो जाए, नहीं, जब पूरे भाव के साथ में किया, हाबिल की आराधना कबूल हो गई। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम आने के बाद में हमारे अंदर भाव भी जागे। ये भाव कहां से आएंगे? फ्रॉम वेयर वी विल गेट, कहां से हमें मिलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। ये परमेश्वर के रेडियंस से मिलेगा, प्रभु के रेडियंस से मिलेगा। आज आराधना में वो प्रभु का तेज हमारे में आने पाए। हमारी बुद्धि इतनी तेज नहीं है, हमारी काबिलियत इतनी तेज नहीं है, हमारे गुण इतने तेज नहीं है, लेकिन परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह हमारे ऊपर आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। मैं आज आपके साथ में जो साझा करना चाहता हूँ, वह साझा करना चाहता हूँ एक बहन के बारे में। इस बहन का, ये जो बहन जो पैदा हुई है, इस बहन का नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इस बहन को कहा जाता है लेडी विद द लैंप। पैदा हुई मई 12 तारीख 1820 में ये पैदा हुई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम है, ठीक है। ये जब पैदा हुई, उसी समय में इस बहन के बारे में क्या कहा गया? भैया तुम पैसे वाले घर की हो, तुम अपने आप को उस हिसाब से रखो, क्योंकि तुम बड़े घर के हो।
इसने क्या किया पता है? अपने घर को, दोस्तों को, और जो एक दोस्त बचा था उस दोस्त को भी लेटर लिख के बोला मैं इस तरीके से सेवा के लिए निकल रही हूँ। सेवा के लिए निकली। उस समय टर्की के अंदर युद्ध चल रहा था। युद्ध में चलते समय जो लोग जख्मी होते थे उनको लेकर ये सेवा करती थी। ये है एक तरीके से अगर बोला जाए ना, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। नर्सिंग का फाउंडर कौन है अगर पूछा जाए तो वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आज के ज़माने में देखो नर्स का काम बड़ा आसान है, रुई पोंछो, इंजेक्शन लगा दो, गोली दे दो, ठीक है, और उसके बाद खाते में एंट्री कर दो, इतना काम ही है। और ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर के साथ में खड़े हो जाओ। लेकिन उस ज़माने में झाड़ू पोछा साफ सफाई एक मेड का काम नर्स को करना पड़ता था। इन्होंने निर्णय लिया, अपने धनवान घर को छोड़ दिया। धनवान घर को छोड़कर फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वह यहाँ पर प्रोजेक्ट भी हो रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो नाइटिंगेल अपने उस धनवान घर की सारी हैसियतों को छोड़कर युद्ध के बीच में जो जख्मी लोग हैं, शुरू में अपने ही दम पर पैसा लगाकर लोगों की सेवा करने लगी। ये समर्पण कैसे आता आप जरा देखो। और वो भी कौन है? एक लड़की। आज के ज़माने की लड़की नहीं, आज तो समाज एनकरेज कर रहा है लड़कियों को निकलने दो। उस जमाने की बात कर रहे हैं हम। और ये जमाना कब का जमाना है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 1820। उस जमाने में ये लड़की निकली और अगला इसने शादी नहीं करी। इसके बारे में क्या कहा जाता है? द लेडी विद द लैम्प। क्यों? ये दूसरे को रास्ता दिखाने वाली बनी। आज आपको भी पता है, मैं भी जानता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, एक नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर कितना उछाल आ चुका है। और कई लड़के तो निर्णय लेकर बैठे हैं मैं शादी करूंगा तो नर्स से शादी करूंगा करके। मतलब क्यों? कारण क्या है? क्योंकि इतना आशीष मौजूद है, बरकत मौजूद है, बच्चे भी फिर उस हिसाब से आगे पढ़ाई लिखाई करेंगे, अच्छा होगा करके। ये बदलाव और क्रांति लाने वाला व्यक्ति कौन है पता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अंदर ये बदलाव मुझे करना है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये देखिए प्रोजेक्शन में देखिए कैसे युद्ध में जख्मी लोगों की वह सेवा कर रही है। ये समर्पण कैसे आया? ये भाव कैसे आए कि मुझे शादी नहीं करनी है और अपना जीवन पूरी तरीके से इस तरीके से समर्पित होना है? ये भाव कैसे आए? आराधना। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया हम आराधना करते हैं, उसका वह रेशम हमारे ऊपर आता है, वही चीज हमें बदलता है। हमें लगाव है किस चीज की ओर? सोने की ओर। हमें लगाव है किस चीज की ओर? खाने की ओर। हमें लगाव है, हमारा शरीर आलसी हो जाता है, थक जाता है, लेकिन उस हमारे शरीर की प्रक्रिया को, ढांचे को बदलता है कौन? कैसे? आराधना में बदलाव आता है। हालेलुया। हम गाना गाते हैं ना, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर दे शांति आनंद देता है, दान से प्यारा प्रभु, शरीर प्रेम शांति आनंद देता है, प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। गाना गाने के लिए मुझे इच्छा है, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, समय की कमी की वजह से मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। हालेलुया। अगला जरा कलाम निकालिएगा, दूसरे शमूएल की किताब 24वें अध्याय का 24वां वचन जस्ट पढ़ दीजिए। Amen. मैं
मैं इस विषय को इस तरीके से कहना चाहूंगा, लव इनहेल्स पेन एंड टेक्स पेन टू एक्सेल लव। प्रेम जो है ना, दर्द को उठा लेता है और दर्द के साथ प्रेम दर्शाया जाता है। यहां दूसरे शमूएल 24वें अध्याय के 24वें वचन के आयत से पहले वाली बात मैं आपको बताता हूं। क्या हुआ, एक पूरी कहानी बताना चाहूंगा तो बहुत समय चला जाएगा। क्या हुआ कि यहां पर ना महामारी आ गई है। अब महामारी आने के समय में, उस समय का जो परमेश्वर का दास है, उस दास से दाऊद ने पूछा। दाऊद ने पूछने के बाद में बोला, अब बलिदान करना है तो बलिदान के लिए अब इस जगह पर जो है बलिदान कहाँ मिलेगा? तो ओरेना नाम की एक स्त्री है, उसका कलिहान है। उस कलिहान में बछड़े भी मिलेंगे, सामान भी मिलेगा, सब मिलेगा। तो दाऊद राजा है, राजा ओरेना के घर में जा रहा है। देखो, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, राजा यहां बैठे आदेश दे तो क्या होगा पता है? ओरेना वो एक स्त्री है, वो स्त्री कहां पहुंच जाएगी? हाँ, और राजा से क्या बोलेगी? बोलो क्या हुक्म है, आपको क्या क्या चाहिए, मैं अपने घर से हर चीज लेकर आ जाऊंगी। लेकिन दाऊद यहां पे क्या करने जा रहा पता है? नहीं, क्रिया क्या करने जा रहा है? क्रिया क्या करने जा रहा है दाऊद यहां पर? आराधना, बलिदान चढ़ाने जा रहा है। किसको? वो राजा दाऊद बलिदान चढ़ाने जा रहा है, इसलिए वो पैदल चलकर कहां जा रहा है? ओरेना के घर। हमें भी समझ में आने पाए हम क्या करने जा रहे हैं? आराधना। तो आराधना सेत मेत नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार फ्री है, उद्धार जहां भी बैठो फ्री है, मिल गया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आराधना के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। आराधना के लिए कई बार कई चीजों को नो करना पड़ता है, कई चीजों को। इसलिए हम कई लोगों को एनकरेज करते हैं, हालेलुया। नौकरी जब आप लेंगे तो सबसे पहले क्या करना है? कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। किसके साथ? आराधना के साथ। दाऊद राजा होने के बाद में वो ओरेना के घर जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है मैं क्या करने जा रहा हूं? बलिदान। ओरेना के घर में पहुंचने के बाद ओरेना को कहता है, देखो मुझे ना बलिदान चढ़ाना है, इसलिए मुझे आपके खलिहान में से क्या चाहिए? भेड़ चाहिए। ओरेना कहती है मेरे मालिक को, क्योंकि उसके घर कौन है? राजा। हमारे भी घर कोई राजा आ जाए तो हम भी यही करेंगे, भैया जो जो चाहिए आपको ले लो, क्योंकि आप तो राजा हैं। तब 24वां वचन आता है, दाऊद कहता है मैं सेत मेत नहीं लूंगा, मैं फ्री में नहीं लूंगा, इसके लिए जो कीमत है, जो दाम है मुझे बताओ, मैं दाम तुम्हें तोल कर दूंगा। आमीन, हालेलुया। एक सच्चे आराधक की खासियत यह है, जब हम प्रभु के पास होते हैं हमारे पास नौकरी नहीं होती, हमारे पास में बीमारी होती है, कष्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रभु में आते जाते हैं, गॉड ट्रांसफॉर्म्स आवर लाइफ फ्रॉम टेकर टू गिवर। आमीन, हालेलुया। जब हम प्रभु के पास आते हैं हमारे पास में चुनौतियां होती हैं, वी डोंट हैव जॉब, देयर आर एफ्लिक्शंस, डिजीजेस, वेरियस प्रॉब्लम्स, वी आर in a debt, but God transforms our life from a taker to giver. Today, in the mighty name of Jesus, those who are present in this church, wherever there is a sense of taking, let it be transformed from taking to the sensuality, to the presence, to be becoming a giver. लेने वाला नहीं, देने वाला बन जाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ समय पहले दाऊद की स्थिति कैसी थी पता है? दाऊद की स्थिति कैसी थी पता है? वो जंगल में था। घर के अंदर क्या चल रहा है? बैंकेट हॉल, बट ऑन फादर इज नॉट रिमेंबरिंग अबाउट डेविड। खुद के घर में भोज चल रहा है, भोज, लेकिन पिताजी बेटे को स्मरण नहीं कर रहे। बट नाउ द सिचुएशन ट्रांसफॉर्म, अभी परिस्थिति बदल गई। अब वो जंगल में नहीं है, अभी वो मंगल की स्थिति में आ गया है, आशीर्वाद में आ गया है, जंगल चला गया, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं बोला। वो चाहे तो अभी भी कैसे उठा सकता है, यहाँ पर भेड़ को कैसे उठा सकता है, खलियान को कैसे उठा सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो कौन है? राजा। लेकिन
लेकिन वो बलिदान किसको करने जा रहा है? परमेश्वर को। इसलिए मैं फ्री में नहीं करूंगा, मैं इसको पैसा दूंगा, मैं इसको पैसा दूंगा। हालेलुया। लेने वाला नहीं, देने वाला। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस कलीसिया के ऊपर आशीर्वाद आने पाए, सक्षम आने पाए, मनोस्थितियां बलवंत होने पाए, ताकतवर होने पाए यीशु के नाम में। हालेलुया। एक छोटी सी खांसी, एक छोटा सा जुकाम है और उसके बाद में एक छोटा सा कमर दर्द, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर कमर दर्द से बड़ा है, हमारा परमेश्वर हमारी परिस्थितियों से बड़ा है। मेरी परिस्थितियों ने जितना मेरे को झंझोड़ दिया, उससे बड़ा मेरा खुदा है। My situation has made me to tumble, but my God is greater than my situation. मेरा परमेश्वर मेरी परिस्थितियों से बड़ा है। ये हौसला एक एक की रीढ़ की हड्डियों में आने पाए। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। तू मेरा बल है प्रभु, तू सब बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सब बल है प्रभु। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा संग मेरे इस दरमिया, तू ही है मेरा कप्तान संग मेरे इस दरमिया। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सब बल है प्रभु। एक और उदाहरण के साथ में प्रार्थना करके आज के दिन के लिए शेष करना चाहूँगा। कैथरीना वॉन बोरा, कैथरीना वॉन बोरा, ये एक नन थी और इनके साथ में 11 नन और थे। जैसे आज हम यहाँ पर खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं, वैसे ही उस जमाने में प्रचार करते थे मार्टिन लूथर। उन्होंने प्रचार किया, भैया हमारा विश्वास, हम विश्वास से जीते हैं। आवर लाइफ इज बाय फेथ, धार्मिकता के जरिए से नहीं, हम अपने धार्मिकता से नहीं। क्योंकि उस समय में कुछ लोगों की सोच क्या थी पता है? हम जितने देर घुटने पे खड़े होंगे उतना हमारा धार्मिकता है। भैया उतना देर तो धार्मिकता हो गया, उसके बाद में बाहर निकले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती तो हम फिर से करते हैं। तो उस समय मार्टिन लूथर ने प्रचार किया, हमारी धार्मिकता से नहीं है, विश्वास तो जस्टिफिकेशन इज बाय फेथ, धार्मिकता जो है विश्वास से है। और किस पर विश्वास? हमने विश्वास किया सर्वशक्तिमान की छाया के ऊपर, हमने विश्वास किया सर्वशक्तिमान के तेज के ऊपर, हमने विश्वास किया। ये तेज पे ऊपर जब हमने विश्वास किया, वो तेज हम पर आ गया। इस वजह से आई एम जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ हिज राइचियसनेस, इसके धार्मिकता के वजह से, प्रभु के तेज के वजह से आई एम जस्टिफाइड, मैं धार्मी हुआ हूं। तो जब इन्होंने प्रचार किया, कॉन्वेंट के अंदर 11 नन थे, 11 नन बोले भैया किसी तरीके से हमें यहाँ से बचाओ। उस जमाने में जो हरिंग काट होता है, हरिंग काट का मतलब हमारे यहाँ का ठेला समझ लो, लेकिन ठेले से थोड़ा और बड़ा होता है। 11 नन को उसके ऊपर बिठा के मार्टिन लूथर ने उनको कॉन्वेंट में से बाहर निकाला। और मार्टिन लूथर ने फिर जो शादी हुई थी, ये कैथरीना वॉन बोरा से उनकी शादी हुई और उन्होंने प्रचार किया। यहाँ डिस्प्ले में आ चुके आप देख सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। इनको क्या कहा जाता पता है? इनके बारे में कहते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, विटनबर्ग की मॉर्निंग लैंप। क्योंकि ये सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना में बैठ जाती थी। क्यों पता है? प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के दास उस समय मार्टिन लूथर प्रचार कर रहे हैं। उनके प्रचार के अंदर क्या होना चाहिए? रिवाइवल आना चाहिए, जागृति आनी चाहिए। 4 बजे उठने के लिए आप मुझे बताओ सबसे बढ़िया नींद कब आती है? यू से टू मी व्हेन वी गेट द बेटर स्लीप।
after 3 o'clock. She wakes up at 4 o'clock and she starts praying, and she is known as the lamp of Wittenberg. ये 4 बजे उठने के लिए ये चीज कहां से आई? परमेश्वर ने उनको दी। कहां से मिला? आराधना से। हालेलुया। ये कलीसिया आराधना के अगले स्तर पर प्रवेश हो जाने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप प्रवेश करोगे, आज मैंने केवल 2 उदाहरण बताए, अगर आपने प्रॉपर तरीके में, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ चीजें देखो हमें करने पड़ेगी। मेरे मोबाइल की घंटी बज रही है, मेरे को ये आ रहा है, मेरे को वो आ रहा है, ऐसा आ रहा है, वैसा। देखो हमारा मन बावला है। Our mind is emotional. We have various things, but we have to control our emotions, our feelings. हमें अपने भावनाओं के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। अगर मान लीजिए आज हमें कोई बोले 10 लाख का मैं चेक पकड़ा रहा हूँ, असली है नकली है पता नहीं है, इतना ही बोला है 10 लाख का चेक पकड़ा रहा हूँ, क्या क्या चीजें आप साइड कर दोगे? Praise the Lord. बस इतना सोच लो, today's worship I am going to inherit the blessings of 10 करोड़। आज की आराधना के जरिए से मैं 10 करोड़ की आशीष अपने जीवन में पाने जा रहा हूं करके बात आ जाए, अपने आप ही सारी भावनाएं बंद हो जाएंगी। एक ही चीज करेंगे, क्या? आराधना। हालेलुया। आने वाले 6 महीने के लिए ये भाव हमारे अंदर तैयार हो जाए। मैं आपको बताऊं, ये कलीसिया अगले स्तर पर प्रवेश करेगी, क्योंकि हमारे लिए रास्ते, प्रेज़ द लॉर्ड, उत्तर से नहीं, दक्षिण से नहीं, पूरब से नहीं, पश्चिम से नहीं, हमारे लिए रास्ते ऊपर से खुलते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हम 3rd फ्लोर पे हैं, कोई रुकावट नहीं है, सीधा सीधा डायरेक्ट। कल मैं यही बोल रहा था अंकित को, हम प्रार्थना, प्रभु ने हमें 3रे फ्लोर पर इसलिए रखा हुआ है ताकि हम प्रेयर करें और सीधा सीधा प्रभु के पास जाए, कोई बीच में कोई रोक ना हो। हालेलुया। जब प्रभु ने हमारे लिए कर दिया, अब हमारी बारी है। If God has done for us, now this is our turn. Wherever we have to make our things in order, वहां पर ऑर्डर करने के लिए, कर्म करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, मैं खुद करूंगा। मेरे घर के अंदर की चीजें मैं करूंगा, मेरे कलीसिया के अंदर की चीजें मैं करूंगा। मैं करने के बाद बाकी जो परमेश्वर का काम है वो प्रभु करेगा। हालेलुया। अगर फ्लोरेंस नाइटिंगेल को अपने बड़े खानदानी घर को छोड़कर झाड़ू पोछे में उतरकर वो मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर बन सकती है, तो हम भी कुछ ना कुछ बन सकते हैं। हालेलुया। दुनिया के लिए नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने पापी पेट के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य के लिए ही विल मेक अस समथिंग, वो कुछ ना कुछ बनाएगा। हालेलुया। ये जो बहन है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये जो बहन है, हालेलुया, कैथरीना वॉन बोरा, कैथरीना वॉन बोरा को इतने इज्जत वाले जगह से रिवाइवल की कूच में निकलने के लिए वो ज्ञान कहां से आया, वो बातें कहां से आई? क्योंकि जब वो नन थी उसने बातें क्या सीखी थी, लेकिन यहां पर वो रिवाइवल के साथ में कूच कर रही। कारण क्या है? जब प्रभु का आकर्षण आ गया, जब प्रभु का आकर्षण आ गया, जब प्रभु ने आकर्षित कर दिया, तो कौन रोक पाएगा? अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। आज प्रभु हमें आकर्षित करने पाए, आज प्रभु का आकर्षण हम में आने पाए, यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना, एक आग हर दिल में। आप देखिएगा आपके आस पड़ोस में नशे के अंदर, गुटखे के अंदर, हालेलुया, ये रेडी वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, केले बेच रहा है, केले बेचते 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 एक दिन दुनिया छोड़ के चला जाएगा। हालेलुया। पान का दुकान वाला पान बेच रहा है, एक दिन पान बेचते बेचते चला जाएगा, लेकिन कहाँ जाएगा? इसको कहाँ, तू कहाँ जाएगा करके ये बात कौन बताएगा? कोई और नहीं बताएगा, हम बताएंगे। हमें प्रभु आज ताकत देने पाए। हालेलुया। इस बाइबल को अपने हाथों में पकड़कर, प्रेज़ द लॉर्ड, इस बाइबल की बातें हम इस संडे प्रचार सुन के गए, अगले संडे अगला प्रचार नहीं, बार बार सुनने वाले नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। जितना सुना है उतना करने वाले। मुझे पूरा ज्ञान नहीं आता, जितना सुना है उतना करो, बाकी और वो देगा, बाकी और वो देगा। वो महान परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। आज हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अल्प समय जरा प्रभु को ध्यान कीजिएगा, अल्प समय प्रभु के क्रूस को जरा ध्यान कीजिएगा।
आमेन। आगे भी कुछ वचन थे, वो वचन मैं आपको बता नहीं पाया, लेकिन एक शब्द में उन वचनों को भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रभु के पास में, प्रेज़ द लॉर्ड, लकवे को लाए। हालेलुया। प्रभु किसी के पास गए, वहाँ पर भी चंगाई। प्रभु के पास में लकवे को लाए, वो भी चंगाई। हालेलुया। सूबेदार आया, अपने सेवक के लिए कह रहा है। देखो, सूबेदार अपने सेवक के लिए, ये प्रेम कहाँ से आया? अपने सेवक के प्रति प्रेम कहाँ से आया? जब प्रभु का प्रेम आ जाए, हर किसी के लिए प्रेम जागेगा। When God enters into your life, you will start loving. You will start loving. आपको प्रेम आएगा दूसरे से भी। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हालेलुया। इस कलीसिया में मौजूद और कलीसिया के बाहर मौजूद एक एक को, आप सब अपने अपने कष्टों को ध्यान कीजिएगा, दुख को ध्यान कीजिएगा। एक शब्द और चंगाई, एक शब्द और चंगाई, ये प्रभु का सानिध्य है। यहाँ पर प्रभु की प्रेजेंस मौजूद है। द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज वेरी मच अवेलेबल विद अस। वन वर्ड एंड इट्स गोइंग टू बी हील्ड, इट्स गोइंग टू बी रेस्टोर्ड। यीशु के नाम में उन कष्टों के क्षेत्र को प्रभु छू ले। यीशु नाम छू ले, स्वस्थ हो जाओ। हालेलुया। धन्यवाद। आमीन। जो यहाँ नहीं है, दूर हैं, सूबेदार के सेवक को प्रभु ने स्वस्थ किया, तो आज प्रभु का वो प्रेजेंस, डिस्टेंट हीलिंग वाला वह प्रेजेंस, उस व्यक्ति को भी वहां पर हील कर दे। यीशु नाम, यीशु नाम। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। अपने कष्टों को निहारो, अपने कष्टों को, अपने दुखों को निहारिए। उस विषय के ऊपर प्रभु हस्तक्षेप करेगा। मुझे नहीं पता परमेश्वर क्या करेगा, लेकिन एक बात श्योर है, प्रभु कुछ ना कुछ करेगा। समथिंग ही विल डू। आप गवाही देंगे, आप अपने जीवन की बातों को बताएंगे। जिंदगी आपकी है, प्रेज़ द लॉर्ड, सब कुछ आपका है, लेकिन काम परमेश्वर करेगा और आप गवाही देंगे। हालेलुया। देयर विल बी अ टेस्टिमनी, देयर विल बी अ टेस्टिमनी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा। प्रभु जी, इन अजीजों को हम आपके हाथों में देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जिस विषय के ऊपर इन्होंने चंगाई की इच्छा रखी, वो क्षेत्र चंगा हो जाने पाए, वो क्षेत्र दुष्ट हो जाने पाए। जो यहाँ नहीं है, जिनको इन्होंने अपने मन में देखा, प्रेज़ द लॉर्ड, हम यहाँ प्रेयर कर रहे हैं और वो वहाँ स्वस्थ हो जाने पाए। डिस्टेंट हीलिंग होने दीजिए, डिस्टेंट चंगाइयाँ होने दीजिए, यीशु के नाम है। हालेलुया। धन्यवाद। जो प्रभु जी दुष्ट की ताकत से ग्रस्त होने के वजह से परमेश्वर कुछ ना कुछ उनका जीवन भी स्वस्थ हो जाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। जो फाइनेंशियल हीलिंग चाहते हैं, उनके ऊपर फाइनेंशियल हीलिंग आने पाए। जिन्हें काम की आशीष चाहिए, प्रभु आप उनको काम दीजिए। जिनको व्यापार की आशीष चाहिए, उनके ऊपर प्रभु व्यापार देने पाए। जिनके जीवन की परिस्थितियां उनको कहीं कुछ ना कुछ करने के लिए मौका नहीं देती, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उनके जीवन की दिनचर्या एक ऑर्डर में आने पाए। The daily routine of their life be settled so that they can go out and do one or the other job. The blessing of job be released upon their life. Thank you Jesus. जो लोग प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, उनकी प्रार्थना अगले स्तर पर आने पाए। दोपहर उनके लिए विषय ना हो, रात उनके लिए विषय ना होने पाए। जो आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, जो वर्शिप में बढ़ना चाहते हैं, उनके मुंह की गांठों को खोल दो। स्पिरिट की लिमिटेशन यीशु के सामर्थ्य नाम में, प्रेज़ द लॉर्ड, हट जाने पाए। आत्मा का स्तर खुले यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद। आत्मा की नदी, परमेश्वर आपका कलाम बताता है, उसके अंदर से जीवन की जल की धाराएं बह निकलेगी। द रिवर ऑफ लिविंग, प्रेज़ द लॉर्ड, लिविंग रिवर, उनके अंदर से इट विल स्प्राउट आउट फ्रॉम देम, उनके अंदर से बह निकलेगी, वो बह निकलने पाए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। थैंक यू लॉर्ड। अंधकार का राज्य परस्त हो, प्रभु का राज्य जीवन और चैतन्य के साथ इनके जीवन में बढ़े, अनुग्रह हो। धन्यवाद। आदर जलाल आपको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अलोंग विद अस। गॉड ब्लेस यू।